बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू मैडम स्पीकर। बहुत शुक्रिया। जैसे कि आप जानते हैं कि अभी बहुत ज़्यादा बजट में प्राइसेस बढ़ाई गई, कंज्यूमर टैक्स बहुत बढ़ाया गया, पैकेज्ड मिल्क बढ़ाया, उस पे पैकेज मिल्क पे बहुत टैक्स बढ़ाया गया कि 180 से 100 रुपये की कीमत में इजाफा हुआ पैकेज्ड मिल्क में। हालांकि हमारा पाकिस्तान 40% स्टंटेड ग्रोथ में जा रहा है, हमारे बच्चे मैल न्यूट्रिशन से मर रहे हैं, हम नेक्स्ट जनरेशन्स हमारी कट ऑफ हो रही हैं, हमारी इकोनॉमी कैसे फ्यूचर जनरेशन्स में हमें जनरेट करके देगी। हालांकि ह्यूमन डेवलपमेंट का ज़माना है, लेकिन अफसोस ये जो स्मोकिंग किल्स हम कहते हैं, बोलते हैं, लेकिन हम उस पर अमल नहीं करते। इस बजट में स्मोकिंग पे, सिगरेट्स पे फेडरल एक्साइज ड्यूटी टैक्स नहीं लगा, नहीं बढ़ा, विच इज़ अ शेमफुल थिंग, क्योंकि पाकिस्तान को, हुकूमत को अगर चाहिए थे पैसे अपने IMF के लिए, तो उनको चाहिए था कि इस तरह की चीज़ों पे बढ़ाएं कि हमारी जो जनरेशन्स हैं वो इन गलत चीज़ों से बच सके, और जो नशो नुमा की चीज़ें उनमें टैक्स कम रखा जाए कि हमारे जो गरीब गुरबा हैं और जो हमारी जनरेशन है वो आगे एक्सलरेट करें। तो इसलिए मैं कहूँगी कि अब नवंबर में मिनी बजट भी आना है, उसमें भी हमें इसको कंसीडर करना चाहिए। और आप जैसे जानते हैं बहुत प्रेसिंग प्रॉब्लम है कि यूनिवर्सिटीज़ में पहले ड्रग्स होती थी, अब तो स्कूल में भी हो रही है। ग्रेड 9-8 के बच्चे ये जो सिगरेट्स है इसमें आइस ले रहे हैं, और आपको पता है बहुत ज़्यादा ड्रग्स का इस्तेमाल हो रहा है, तो इसको कंट्रोल करना चाहिए। हमारा पाकिस्तान एक इस्लाम पे बना है, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इसे इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान का है। हमें कुरान में मुमानियत है, इन चीज़ों से, नशा से हमें बचना है। जैसे कि आप जानती है कि कराची में जो हादसा हुआ है वो एक आइस की वजह से हुआ है, एक ड्रग की वजह से हुआ है। सो वी शुड कंट्रोल दिस, और रादर देन कंट्रोलिंग इट हम एम्बिट करें अपनी जो बच्चे छोटे छोटे ग्रेड 8 ग्रेड 9 के बच्चे अब एबटाबाद के जैसे छोटे छोटे शहरों में ड्रग्स ले रहे हैं। थैंक यू राना आतिफ साहब। राना आतिफ आप ही? कौन है राना आतिफ? ठीक